नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की एक दिग्गज नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और पंजाब प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी जी। मैडम नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैडम, सबसे पहले तो जो कोरोना को लेकर स्थिति है उसी पे बात की जाए कि जैसे इस समय कोरोना महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैली हुई है और हिमाचल सरकार ने पर्यटन उद्योग को खोलने का जो निर्णय लिया है मैडम, उसके बारे में आपका क्या कहना है, विचार? ये जो कोरोना की महामारी है, इसके बारे में विश्व में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके बारे में चिंता करने का विषय है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में भी देखें तो लगभग अब 1100 के केस के करीब अब हम पहुंच रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री खोलने की आपने बात कही, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कहना चाहूँगी कि ये उचित समय नहीं है जिसमें कि आप टूरिज़्म इंडस्ट्री को जो SOPs रखे गए हैं उनको रख करके खोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर हम देखें जो SOPs रखे गए हैं तो जो टूरिस्ट आएगा उसको 72 घंटे पहले टेस्ट कराना है। पूरा जितने भी लोग आएंगे, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं मिनिमम हम मान लें, तो 2500 रुपये से कम का कोई टेस्ट होता नहीं है। तो पहले 10,000 रुपये तो उसको खर्च करने हैं टेस्ट कराने के लिए। फिर अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं फिर उसने बुकिंग करानी है और 5 दिन से कम की उसकी बुकिंग नहीं होगी। 5 दिन कोई, जैसे डलहौजी जैसी जगह में ज़्यादातर लोग वीकेंड पे आते हैं, यानी फ्राइडे को आते हैं और सोमवार को चले जाते हैं। तो 5 दिन के लिए कोई नहीं आना चाहता है तो वो आ नहीं सकता। ये तो हो गई जो टूरिस्ट है उसकी बात। फिर अगर हम होटेलियर की बात देखें तो होटल्स में 50 कमरे, 40 कमरे, 100 कमरे, बहुत कमरों की बड़ी बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री में बड़े बड़े होटल्स हैं। और अगर एक होटल में 4 कमरे या 5 कमरे की बुकिंग आती है तो होटेलियर को तो पूरा होटल खोलने के लिए पूरा स्टाफ बुलाना पड़ेगा। उसके जो SOPs हैं उसको फॉलो करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यूज़ एंड थ्रो टावल्स हैं, यूज़ एंड थ्रो बाकी चीज़ें हैं, जो आपका सैनिटाइजेशन है। होटल तो आपको पूरा सैनिटाइज करना है और 4 कमरे या 5 कमरे से कोई होटल जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। कम से कम 60% ऑक्यूपेंसी अगर किसी होटल की होगी तो जाकर के वो ब्रेक इवन, या जिसको हम कहते हैं कुछ कमाई कर पाएगा। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक कागजी आदेश है और हकीकत में ना कोई टूरिस्ट आएगा। हम तो डलहौजी में ही देख रहे हैं, अभी 5-6 दिन हो गए हुए हैं इस ऑर्डर को आए हुए, मगर कोई भी होटल जो है ना खुला है। और शिमला वालों ने तो विरोध का किया है, मनाली वालों ने विरोध किया है, कोई खोलने को तैयार नहीं है। और उसका मैं होटेलियर्स की बात को समझते हुए उनका समर्थन करती हूँ कि भाई जब आपने इस तरह के SOPs बना दिए जिसमें स्टाफ पूरा लगना है और होटल के कमरे जो हैं 4 या 5 या 2 लगने हैं, तो कौन सा होटेलियर है जो अपना होटल खोलेगा? दूसरा, अगर कोई केस आ जाता है, बाई चांस, मैं कहती हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा कोई केस आ जाता है, तो जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो होटल के मालिक की है। कौन सा होटल का मालिक इस चीज़ के लिए अपने आप को एक्सपोज करेगा? मैं नहीं समझती कि ये कोई सही बात थी। अगर सरकार को मदद ही करनी है होटल इंडस्ट्री की तो मेरा ये मानना है कि 3 साल तक कम से कम टैक्स फ्री कर देना चाहिए। टैक्सेस बिल्कुल एक भी, कोई भी टैक्स लेना नहीं चाहिए होटल इंडस्ट्री से। दूसरा, उनका बिजली पानी का भी जो बिल है उनका हाफ रेट कर दें या कुछ रियायत उसमें भी दें। इस तरह की रियायतें अगर देंगे तब जाकर के होटल इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। होटल इंडस्ट्री ने भी या टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी लोगों ने लोन ले रखे हैं, वो चाहे होटेलियर्स हैं, वो चाहे टैक्सी ओनर्स हैं, वो चाहे लग्जरी बस चलाते हैं, लोगों ने लोन्स ले रखे हैं। और लोन डेफर ज़रूर किया गया है EMI, मगर वेव ऑफ नहीं हुआ है। तो जब अगस्त के महीने में डेफरमेंट का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के लोगों से EMI मांगी जाएगी। तो उस समय पे बहुत इस बात का खतरा है कि इससे आर्थिक स्थिति तो खराब होएगी ही, मगर लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे।